भक्त और भगवान। एक भक्त थे, प्रेम निधि उनका नाम था। सब में भगवान है ऐसा समझकर प्रीतिपूर्वक भगवान को भोग लगाते और वो प्रसाद सभी में बांटा करते थे। यमुना जी से जल लाकर भगवान को स्नान कराते, यमुना जी के जल से भगवान को जल पान कराते। एक सुबह 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 बहुत जल्दी उठे प्रेम निधि। मन में आया कि सुबह सुबह जल पर किसी पापी की, निगोरे आदमी की नज़र पड़ने से पहले मैं भगवान के लिए जल भर ले आऊं। ऐसा उनने सोचा। अंधेरे अंधेरे में ही चल दिए। आगे चले लेकिन रास्ता दिखता नहीं था। इतने में एक लड़का मशाल लेकर आ गया और आगे चलने लगा। प्रेम निधि ने सोचा कि ये लड़का भी उधर ही चल रहा है। ये लड़का जाता है उधर ही यमुना जी है, तो इसके पीछे पीछे मशाल का फ़ायदा उठाओ, नहीं तो कहीं चला जाएगा, फिर लौटते समय देखा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मशाल लेकर लड़का यमुना तक ले आया। प्रेम निधि ने यमुना जी से जल भरा। ज्यों ही चलने लगे तो एकाएक वह लड़का फिर आ गया। आगे आगे चलने लगा। अपनी कुटिया तक पहुंचा तो सोचा कि उस लड़के से पूछें कि बेटा तू कहाँ से आया। तो इतने में देखा कि लड़का तो अंतर्ध्यान हो गया। प्रेम निधि भगवान के प्रति प्रेम करते थे, तो भगवान भी आवश्यकता पड़ने पर उनके लिए कभी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में उनका मार्गदर्शन करने आ जाते थे। लेकिन उस समय यवनों का राज्य था। हिंदू साधुओं को नीचा दिखाना और अपने मजहब का प्रचार करना, ऐसी मानसिकता वाले लोग बादशाह के पास जाकर उन्होंने राजा को खूब भड़काया कि प्रेम निधि के पास तो औरतें बहुत आती हैं, बच्चे, लड़कियां, मैया सब आते हैं, इसका चाल चलन ठीक नहीं है। प्रेम निधि का प्रभाव बढ़ता हुआ देखकर मुल्ला मौलवियों ने, राजा के पिट्ठुओं ने राजा को भड़काया। राजा उनकी बातों में आकर आदेश दिया कि प्रेम निधि को हाजिर करो। उस समय प्रेम निधि भगवान को जल पिलाने के भाव से बैठे थे, कुछ पात्र में जल भर रहे थे। सिपाहियों ने कहा, चलो बादशाह सलामत बुला रहे हैं, चलो जल्दी करो। प्रेम निधि ने कहा, मुझे भगवान को जल पिला लेने दो। परंतु सिपाही उन्हें जबरदस्ती पकड़कर ले चले, तो भगवान को जल पिलाए बिना ही वो निकल गए। अब उनके मन में निरंतर यही खटका था कि भगवान को भोग तो लगाया लेकिन जल नहीं पिलाया। ऐसा उनके मन में खटकता ही रहा। राजा के पास तो ले आए। राजा ने पूछा, तुम क्यों सभी को आने देते हो? तो प्रेम निधि बोले, सभी के रूप में मेरा परमात्मा है। किसी भी रूप में माई हो, भाई हो, बच्चे हो, जो भी सत्संग में आता है तो उनका पाप नाश हो जाता है, बुद्धि शुद्ध होती है, मन पवित्र होता है, सबका भला होता है। इसलिए मैं सबको आने देता हूँ। सत्संग में कोई भी सन्यासी नहीं हूँ मैं कि स्त्रियों को नहीं आने दूँ। मेरा तो गृहस्थ जीवन है। भले ही मैं गृहस्थ हूँ, भगवान के आश्रम में रहता हूँ, परंतु फिर भी गृहस्थ परंपरा में ही तो मैं जी रहा हूँ। बादशाह ने कहा कि तुम्हारी बात तो सच्ची लगती है, लेकिन तुम काफिर हो। जब तक तुम सही हो, तुम्हारा सही परिचय नहीं मिलेगा, तब तक तुम इसी जेल की कोठरी में बंद करने की इजाज़त देते हैं हम तुम्हें। बंद कर दो इसको। तो आगे की कथा में तो प्रेम निधि तो जेल में बंद हो गए, लेकिन मन से जो आदमी गिरा है वो ही जेल में दुखी होता है। अंदर से जिसकी समझ मरी है वो ज़रा ज़रा बात में दुखी होता है। जिसकी समझ जैसी, वो दुख को तुरंत उखाड़ के फेंकने में वाली बुद्धि जगा देता है। क्या हुआ, जो हुआ ठीक है, बीत जाएगा, देखा जाएगा, ऐसा सोचकर वो दुख में दुखी नहीं होता है। प्रेम निधि को भगवान को जलपान कराना था। अब जेल में तो आ गया शरीर, लेकिन ठाकुर जी को जलपान कैसे कराए? यहाँ जेल में बंद होने की चिंता बिल्कुल नहीं थी उनको। यहाँ तो भगवान को जल नहीं पिलाया, यही यही बस मन में उनके दुखी थी, बेचैनी जो तड़पा रही थी उनको। रात हुई। राजा को मोहम्मद पैगंबर साहब सपने में दिखाई दिए। बोले, बादशाह, अल्लाह को प्यास लगी है, मालिक हुक्म करो। अल्लाह कैसे पानी पिएंगे? राजा ने पूछा। तो वो बोले, जिसके हाथ से पानी पिएंगे उसको तो तुमने जेल में डाल रखा है। बादशाह सलामत की धड़कनें बढ़ गईं। देखता है कि अल्लाह ताला और मोहम्मद साहब बड़े नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। मैंने जिसको जेल में बंद किया वो तो प्रेम निधि है। बस एकदम आँख खुल गई। जल्दी जल्दी प्रेम निधि को रिहा करवाया। प्रेम निधि नहाए धोए अब भगवान को जल पान कराते हैं। राजा प्रेम निधि को देखता है। देखते ही
देखा कि अल्लाह, मोहम्मद साहब और प्रेम निधि के गुरु एक ही जगह पर विराजमान हैं। फिर राजा को तो सत्संग का चस्का लगा। ईश्वर, गुरु और मंत्र दिखते तीन हैं, लेकिन ये तीनों एक ही सत्ता हैं। बादशाह सलामत हिंदुओं के प्रति जो नफरत की नज़रिया रखता था, उसकी नज़रिया बदल गई। प्रेम निधि महाराज का वो भक्त हो गया। सबकी सूरत में परम ब्रह्म परमात्मा है। राजा साहब प्रेम निधि महाराज को कुछ देते हैं, ये ले लो, वो ले लो, तो वो बोले, हमें तो भगवान के रसमयी, आनंदमयी, ज्ञानमयी भक्ति चाहिए और कुछ नहीं। जो लोग संतों की निंदा करते हैं, वो उस भक्ति के रस को नहीं जानते। संत की निंदा तो बुरी सुनो ना, सुनो जन कोई, संत की निंदा तो बुरी सुनो जन कोई, कि इसमें जब जन्म ने सुकृति ही खोई। जो भी सत्कर्म किया है अथवा सत्संग सुना है, वे सारे पुण्य संत की निंदा करने से नष्ट होने लगते हैं। बोलो संतों की जय और करुणा निधान प्रभु श्री श्याम की जय। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।